Okay beta, good morning to all. Today I will explain you chapter 2 of literature a day's weight. आज हम आपको a day's weight explain करेंगे. So I request all the students listen my this explanation very carefully. He came into the room to shut the window while we were still in bed, and I saw he looked ill. He was shivering, his face was white, and he walked slowly as thought it urged to move. He came into the room to shut the window. यानी कि विंडो को बंद करने के लिए वो जो था मेरे कमरे में आया भाई, जबकि वी वर स्टिल इन बेड, हम अभी भी बिस्तर पर थे. एंड और आयशा, मैंने देखा, ही लुक्ड इल, वो बीमार दिख रहा था, थोड़ा सा उसका जो स्वास्थ्य था वो ज़्यादा बेटर नहीं दिख रहा था. ही वाज शिवरिंग, वो काँप रहा था. हिज फेस वाज वाइट, उसका चेहरा जो था वो वाइट था. एंड और ही वॉक स्लोली, वो धीरे धीरे घूमा. एज थो, यद्यपि इट एज टू मूव, जैसे कि उसे घूमने में थोड़ा सा दर्द हो रहा था. व्हाट इज़ द मैटर, क्या मामला है. व्हाट इज़ द मैटर, क्या मामला है. चार्ट्स, बेटा इसमें एस साइलेंट है. चार्ट्स, क्या मामला है. आई हैव गॉट अ हेड एच. इन रिस्पॉन्स ही इज सेइंग आई हैव अ हेड एच, मुझे सर दर्द है. यू बेटर गो बैक टू बेड. यू बेटर, अच्छा होगा, गो बैक टू बेड, कि आप अपने बिस्तर पर वापस जाएं. नाउ अब आई एम ऑल राइट, मैं पूरी तरह से सही हूँ. यू गो टू बेड, आपको बिस्तर पर जाना चाहिए. आई सेल सी, मैं देखूँगा. यू, तुम्हें बहन. आई एम ड्रेस्ड. आई एम ड्रेस्ड, जब मैं आपकी ड्रेसिंग करूँगा. बट लेकिन बहन, आई केम डाउन स्टेयर, जब मैं नीचे डाउन स्टेयर सीढ़ियों से आया. ही वाज ड्रेस्ड, वो ड्रेस्ड था. सिटिंग बाय द फायर, आग के पास बैठा हुआ था. लुकिंग अ वेरी सिक, जो बड़ा सिक दिखाई दे रहा था. एंड मिजरेबल बॉय था ऑफ 9 ईयर, 9 साल उसकी उम्र थी. बहन, जब आई पुट माई हैंड ऑन हिज फोरहेड, जब मैंने अपना सिर, अपना जो हाथ जो था उसके माथे पर रखा, उसके फोरहेड पर रखा. आई न्यू, मैं जानता हूँ. ही हैड अ फीवर, उसे बुखार था, फीवर था. यू गो टू बेड, आपको बिस्तर पे जाना चाहिए. आई सेड, मैंने कहा. यू आर सिक, आप बीमार हो. आई एम ऑल राइट, मैं ठीक हूँ. ही सेड, उसने कहा. बहन, जब द डॉक्टर केम, जब डॉक्टर आया. ही टुक द बॉयज़ टेम्परेचर, उसने बच्चे का टेम्परेचर को चेकआउट किया, देखा. व्हाट इज इट, ये क्या है. आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे कहा. 102, और उसका जो फीवर जो था वो 102 डिग्री था. 102 था. डाउन स्टेयर, सीढ़ियों से नीचे आते हुए. द डॉक्टर लेफ्ट 3 डिफरेंट मेडिसिन, डॉक्टर ने 3 अलग अलग मेडिसिन को वहाँ पे लेफ्ट कर दिया, छोड़ दिया. इन द डिफरेंट कलर्ड कैप्सूल, और अलग अलग कलर के कैप्सूल थे, डिफरेंट कलर कैप्सूल थे. विद इंस्ट्रक्शंस के लिए, फॉर गिविंग देम, जो उसके लिए देने थे. One was to bring down the fever, another a purgative, the third to overcome an acid condition. One was bring down the fever, उसमें एक कैप्सूल जो था वो क्या था, bring down the fever, फीवर को कम करने के लिए था. another a purgative, और जो दूसरा जो था वो स्टोमिक क्लेरिफिकेशन के लिए था, पेट साफ के लिए था. द थर्ड टू ओवरकम इन एसिड कंडीशन, और जो थर्ड जो था वो जो एसिड कंडीशन जो जिसे हम कहते हैं एल्कोहल, या आप जनरल भाषा में कह सकते हैं तेजाब का बनना, उसको कंट्रोल करने के लिए था. ही एक्सप्लेन्ड, उसने एक्सप्लेन किया, बताया, सुझाया. ही सीम टू नो, वो ये जानता हुआ प्रतीत होता था. ऑल
exist in an acid condition. All about influenza. He seemed to know all about influenza के बारे में and said, और उसने कहा was nothing to worry about it, कि आपको इसके बारे में कोई चिंता करने की बात नहीं है, कोई इसकी ज़रूरत नहीं है. Nothing worry about it. The fever did not go above 104 डिग्री. और ये फीवर जो था वो 104 डिग्री से ऊपर नहीं गया. दिस वाज अ लाइट एपिडेमिक, यानी वहाँ पे लाइट एपिडेमिक थी और फ्लू की. एंड देयर वाज नो डेंजर, और वहाँ पे ऐसा कोई खतरा था नहीं. नो डेंजर इफ़ यू अवॉइड निमोनिया, अगर आप निमोनिया से बचना चाहते हैं. बैक इन द रूम, वापस कमरे में. आई रोड द बॉयज़ टेम्परेचर, मैंने बॉयज़ टेम्परेचर, बॉय के टेम्परेचर जो था उसको नोट किया, लिखा, नोट डाउन किया. एंड मेड अ नोट ऑफ द टाइम, और मैंने उस समय का एक नोट किया. टू गिव द वेरियस कैप्सूल, कि उसे अलग अलग कैप्सूल किस कंडीशन में कैसे कैसे देने हैं. डू यू वांट टू रीड टू यू, क्या आप इसे रीड आउट करना चाहते हैं? ऑल राइट, ठीक है. इफ़ यू वांट टू, अगर आप ये चाहते हैं. सेड द बॉय, लड़के ने कहा. हिज फेस वाज वेरी वाइट, उसका चेहरा जो था वो वाइट था. एंड और देयर वर डार्क एरिया अंडर हिज आई, उसकी आंखों के नीचे काले धब्बे थे. ही ले स्टिल इन द बेड, वो अभी भी बिस्तर पे लेटा हुआ था. एंड सीम्ड वेरी डिटैच्ड, और वो बड़ा डिटैच्ड, बड़ा परेशान दिख रहा था. फ्रॉम व्हाट ही वाज गोइंग ऑन, वो जो करने जा रहा था. हाउ डू यू फील सॉज्ड, आप कैसा अनुभव करते हैं? आई आस्क हिम, मैंने उससे कहा. जस्ट ठीक द सेम, पहले की तरह. सो फार, ही सेड, उसने कहा. आई सेड एट द फुट ऑफ द बेड, मैं बेड के फुट साइड में बैठा हुआ था, यानी कि जिधर फुट साइड होते हैं. एंड रीड टू माई सेल्फ, और मैंने अपने आप को पढ़ा. वाइल आई वेटेड फॉर इट, और मैंने इसके लिए प्रतीक्षा की. टू द टाइम, समय के लिए. टू गिव अनदर कैप्सूल, उसे दूसरा कैप्सूल कब देना है. इट वुड हैव बीन नेचुरल फॉर हिम टू गो टू स्लीप, और सोने के जाने के लिए उसका एक नेचुरल तरीका था. बट लेकिन व्हेन आई लुक्ड अप, जब मैंने ऊपर देखा. ही वाज लुकिंग एट द फुट ऑफ द बेड, वो बेड के फुट साइड में दिखाई बैठा हुआ दिख रहा था. लुकिंग वेरी स्ट्रेंजली, और बड़ा स्ट्रेंज दिख रहा था. वाई डोंट यू ट्राई टू गो टू स्लीप, वाई डोंट यू ट्राई टू गो टू स्लीप, आप सोने के जाने के लिए प्रयास क्यों नहीं करते? स्लीप, आई शैल वेक अप फॉर द मेडिसिन, मैं इस मेडिसिन के लिए जाग रहा हूँ. आई हैड रेदर स्टे अवेक, मुझे अभी यहाँ पे और थोड़ा अवेक करना है. आफ्टर अ वाइल, बाद में. ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा. यू डोंट हैव टू स्टे इन हेयर, आपको यहाँ पे स्टे करने की और कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. विद मी, मेरे साथ. पापा, इफ़ इट बोदर यू, इससे आपको परेशानी होगी. इट डज नॉट बोदर मी, इट डज नॉट बोदर मी, मुझे परेशानी होगी, ये कोई मैटर नहीं है, ये कोई ऐसी बात नहीं है. नो नहीं. आई मीन, मेरा मतलब है. यू डोंट हैव टू स्टे, आपको यहाँ नहीं ठहरना चाहिए. इफ़, यदि. इट इज़ गोइंग टू बोदर यू, क्योंकि इससे आपको परेशानी हो रही है. आई थॉट, मैंने सोचा. पर शायद ही वाच अ लिटिल लाइट हेडेड, वो लिटिल हाइट हेडेड था. एंड आफ्टर गिविंग हिम, उसे देने के बाद. प्रिस्क्राइब्ड कैप्सूल, यानी कि जो डॉक्टर के द्वारा जो कैप्सूल थे, उन कैप्सूल को देने के बाद 11 बजे. आई वेंट आउट, मैं बाहर गया. फॉर अ वाइल, घूमने के लिए. ओके बेटा, ये आपका एक्सप्लेनेशन हाफ हो गया. हाफ एक्सप्लेनेशन विल बी इन नेक्स्ट वीडियो. ओके.